छात्र विमर्श इस वक्त मौजूद है जामिया मिलिया इस्लामिया में। और जम्मू में जो हिंसा हुई उसको लेकर जामिया के छात्रों ने एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसके बाद ये खबर भी सामने आई कि उस प्रदर्शन को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से 2 छात्रों को जो है विश्वविद्यालय से इसमें निलंबित कर दिया गया। तो उसमें से एक छात्र जो हैं मुबशिर मेवाती हैं, जो यहाँ पर मेवात स्टूडेंट्स यूनियन के छात्र नेता हैं, साथ ही साथ यहाँ पर मास्टर्स के भी छात्र हैं। तो मुबशिर को भी जो है 1 हफ़्ते के लिए तकरीबन निलंबित किया गया। उनसे बात करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। आखिर क्या था पूरा मामला? कि 24 तारीख को हमने एक प्रोटेस्ट निकाला था। उसमें क्या था, मार्च फॉर मेवात। उसमें हमारा मेन मकसद ये था कि जो कि मेवात में जो हिंसा हुई है उसमें 1208 जो घर तोड़े गए हैं, सरकार ने जो तोड़े हैं, उन घरों को वापस से रिबिल्ड किया जाए। और उसके अलावा जो मेवात में इलीगल जो बेगुनाह लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है उनको रिहा किया जाए। तो हमारा मेन मकसद ये था। तो प्रशासन ने क्या करा, मतलब कि हमें सस्पेंड ही कर दिया 9 दिन के लिए, 1 से 9 तारीख तक। तो सस्पेंड करने का मतलब क्या बनता है? जब आप एक चीज़ आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इस चीज़ की जब इजाज़त देता है तो आप हमें किस तरह रोक सकते हो? इस तरह आप नहीं रोक सकते हमें। हम तो आगे भी आवाज़ उठाएंगे, अब चाहे वो मेवात के साथ कोई मसला हो, चाहे किसी और जगह के साथ कोई मसला हो, हम हर जगह की आवाज़ उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम मतलब कि प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया तो हम कुछ करेंगे नहीं। भाई ये अपनी हद कहाँ तक जा सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं, उसके अलावा क्या कर लेंगे? एडमिशन भी अगर कैंसिल हो जाता है तो उसके बाद भी फिर हाई कोर्ट बचता है, सुप्रीम कोर्ट बचता है। वहाँ पे हम रिट पिटीशन डालेंगे, हाई कोर्ट में डालेंगे, वहाँ भी हार गए तो सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे। हालांकि इंशाल्लाह ऐसा कुछ होगा नहीं, हाई कोर्ट से हम जीत जाएंगे। मतलब हम आगे के लिए भी बता रहे हैं कि हम डरते नहीं हैं। अगर आगे भी कुछ ऐसा होता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। सवाल दूसरा ये है कि किस तरह से जो है आप इस बारे में बताइए कि जो निलंबित आपको किया गया, तो उस जो है ख़बर की सूचना आपको किस तरह दी गई? मतलब कैसे आपको मालूम हुआ कि आप निलंबित हो चुके हैं? इसमें सबसे गंदी चीज़ तो ये रही कि मतलब कि आज इन्होंने निलंबित कर दिया मुझे और मुझे पता ही नहीं है। अब स्टूडेंट्स हैं, जानते हैं जो, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसा है, आपके नाम से नोटिस लगा हुआ है बोर्ड पे, आपको सस्पेंड कर दिया। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, जानने वाले हैं। तो फिर मैंने देखा खुद कि मतलब है या नहीं है। उन्होंने फ़ोटो भेजा तो मैंने देखा कि यार हाँ, सच में इन्होंने मतलब सस्पेंड कर दिया है 9 दिनों के लिए। और सबसे गंदी चीज़ ये है कि मतलब मुझे कोई नोटिस नहीं दिया। तो भाई नोटिस कहाँ लगा था? नोटिस लगा हुआ था उस पर, ओल्ड लाइब्रेरी जो रीडिंग हॉल है उसके बोर्ड पर लगा हुआ था। अच्छा। और मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया, यानी मतलब कि ऑफिशियली मुझे नहीं दिया। ना तो मुझे मेल आया और ना मेरे घर पर पहुंचा, ना कुछ। और सबसे गलत चीज़ इन्होंने ये की, उसमें इन्होंने मेरी पर्सनल जो आइडेंटिटी है, पर्सनल चीज़ें रिवील की हैं। एक तो मेरा एड्रेस रिवील किया घर का, जो इन्हें नहीं बताना चाहिए। इसके खिलाफ भी मतलब इन चीज़ों पे भी कार्रवाई हो सकती है इनके खिलाफ। और आगे को अगर ये कुछ करते हैं तो हम भी कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ। और दूसरी चीज़, इन्होंने मेरा नंबर तक रिवील किया, एड्रेस भी रिवील किया। आप ऐसे कैसे किसी को मतलब पब्लिकली बता सकते हो इन चीज़ों को? आप उसमें मेरा नाम डाल देते, कोर्स डाल देते, बस बात ख़त्म। रोल नंबर डाल देते। आपको नंबर डालने की क्या ज़रूरत थी? घर का एड्रेस प्रॉपर तरीके से डालने की क्या ज़रूरत थी? कल को अगर कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? अगर कल को कुछ घटना होती है मेरे साथ रास्ते में, वहाँ के आसपास में, तो जिम्मेदार उसको कौन रहेगा? इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन लेगा इस बात जिम्मेदारी? इन चीज़ों को देखना चाहिए ना। बात सिर्फ मुबशिर की नहीं है, बात हर छात्र की है। किसी भी छात्र की इस तरीके से पर्सनल वो रिवील नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये तो रही पर्सनल आइडेंटिटी को रिवील करने की बात मुबशिर। और दूसरी चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि जो प्रशासन ने जब आपको निलंबित किया, या जो नोटिस आप बता रहे हैं कि ओल्ड लाइब्रेरी पर या रीडिंग हॉल पर आपको देखने को मिला, तो उसमें प्रशासन की ओर से क्या तर्क दिए गए थे कि आपको क्यों निलंबित किया जा रहा है? प्रशासन ने बोला है कि मतलब कि हम कैंपस में मतलब शांति भंग कर रहे थे। तो जो एजुकेशनल एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं, हम उनको मतलब डिस्टर्ब कर रहे थे। भाई एकेडमी के उनको कैसे हम कर रहे हैं, डिस्टर्ब कैसे कर रहे हैं? यहाँ बच्चे हंस रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, कोई सिंगिंग कर रहा है, उधर सिंगिंग कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग कोई कुछ भी कर रहा है। तो इनसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही। लेकिन जब अपनी कोई हक की आवाज़ उठाता है, चाहे मेवात के लिए हो, चाहे मणिपुर के लिए हो, चाहे हॉस्टल में बच्चों को अच्छे खाने की हो और या फिर अच्छे पानी की हो, तो ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर हम इनकी डिमांड करते हैं तो कोई गलत डिमांड तो कर नहीं रहे। तो अगर इन चीज़ों को हम डिमांड कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत कर दिया किसी ने? तो अगर आपको लगता है कि मतलब हम एकेडमिक एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो यहाँ पे इतने लोग हैं तो फिर ये भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो फिर कैंटीन पे जो 10 बच्चों को भी नहीं बैठना चाहिए साथ में, क्योंकि वो हंसते हैं और फिर यहाँ पे कोई गाना गाता है, कोई कुछ करता है, तो आपके हिसाब से तो हर स्टूडेंट गलत है फिर।
या फिर मतलब कि 20-50 लोग इकट्ठा होकर कोई मतलब कि पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, मतलब उसके ऊपर से एक लाइक सेमिनार टाइप हो जाता है नॉर्मल। तो फिर इन चीज़ों को आप तो कुछ कुछ होने ही नहीं दो कैंपस में। और कैंपस का मतलब ये थोड़ी ना सिर्फ पढ़ाई कर ली भाई, प्रोटेस्ट भी उसका एक हिस्सा है, ये भी स्टूडेंट लाइफ का एक हिस्सा है। हर अब जितने भी नेता बैठे हैं ऊपर सेंट्रल तक, ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट राजनीति से निकले हैं। सारे स्टूडेंट छात्र थे, कोई प्रेसिडेंट रहा, कोई वाइस प्रेसिडेंट रहा था, या फिर कोई नॉर्मल एक्टिविस्ट था अपने टाइम का। आज कोई मतलब मिनिस्टर बन के बैठा, या फिर इतने एग्जाम्पल पे हैं, तो उन चीज़ों को देखते नहीं है। अरे सरकार चलाने वाले भी एक टाइम पे अपने टाइम पे स्टूडेंट नेता थे, तो इन चीज़ों को समझना चाहिए कि मतलब हम क्या गलत कर रहे हैं भाई। ये भी पढ़ाई का एक हिस्सा। अगर कौम के लिए कल को पॉलिटिक्स अगर कोई सीख रहा है पॉलिटिकल तरीके से, और अपने लोगों की मतलब पॉलिटिक्स के ज़रिए आवाज़ को पहुंचा रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कुछ गलत नहीं है, इसको गलत ना लें। अच्छा। अच्छा मुबशिर, एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से आप चीज़ें बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सरकार प्रशासन की ओर से जो तर्क दिए गए वो मतलब इस तरह के मालूम होते हैं कि वो तर्क जो है इस पर लागू नहीं होते कहीं ना कहीं इस तरह से। एक सवाल ये उठता है कि जिस तरह से अब जो है हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ वक्त से जो है जामिया प्रशासन की ओर से इस तरह की कार्रवाइयाँ कई छात्रों पर हो रही हैं। इससे पहले हमने कुछ छात्रों से बात की थी जिनसे बॉन्ड तक साइन कराया गया कि 500 का बॉन्ड, 500 रुपये का बॉन्ड आप साइन करेंगे, और मणिपुर के प्रोटेस्ट के वक्त आई थिंक। तो इस तरह की जो चीज़ें प्रशासन की ओर से बढ़ रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में ऐसा हो रहा है या पहले नहीं होता था? क्या ये मामला है? पहले इतना वो नहीं था। पहले तो यहाँ तक कि सो कोस नोटिस भी नहीं मिलता था, ये सब चीज़ें नहीं थी, क्योंकि उनको पता है बच्चों का अधिकार है। आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन इस बात की इजाज़त देता है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अरे यार, हम मतलब कि डिस्टर्ब कैसे कर रहे हैं एकेडमिक एक्टिविटीज़ को? हमने यहाँ कोई पत्थर बरसाए हों, हमने कोई कैंपस की बिल्डिंग में आग लगा दी हो, कोई दरवाजे तोड़ दिए हों, हम कोई लाइब्रेरी में घुस गए हों, बच्चों को डिस्टर्ब कर दिया हो, भाई पढ़ो मत यहाँ पे, आप प्रोटेस्ट में चलो। या हम क्लास में घुस गए हों किसी में, भाई आप निकलो यहाँ से, आपको क्लास नहीं करनी, और आप हमारे साथ प्रोटेस्ट में चलो। भाई जो आना चाहता है अपनी मर्ज़ी से, जो प्रोटेस्ट करना चाहता है, जिसे लगता है प्रोटेस्ट करना अच्छी चीज़ है, वही लोग आते हैं। सिर्फ कोई गलत तो आता नहीं है, मतलब किसी को ज़बरदस्ती नहीं बुलाया जाता, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, और यहाँ कैंपस में किसी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। नॉर्मल यहाँ से प्रोटेस्ट होता है, यहाँ से निकल के 7 नंबर तक चले जाते हैं बस। और प्रोटेस्ट भी मोस्टली उस टाइम होता है जिस टाइम लंच होता है। क्लास डिस्टर्ब होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये सब चीज़ें तो वो हैं। और रही बात दूसरी, आप कह रहे थे कि बच्चों को ऊपर कुछ ज़्यादा एक्शन लिया जा रहा है। हाँ, ये बिल्कुल लिया जा रहा है। अगर चीज़ बता, 2 लड़कियों को हॉस्टल से निकाल दिया, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हमें अच्छा खाना दे दो, नहीं तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब देखो कितनी अच्छी चीज़ बोली ना, अच्छी खाना दे दो नहीं तो प्रोटेस्ट करेंगे। तो आपको अच्छा खाना देना था और प्रोटेस्ट करने का मौका ही नहीं देना था। लेकिन उन्होंने क्या करा, उन दोनों लड़कियों को ये कहकर निकाल दिया हॉस्टल से कि मतलब ये मेंटली डिस्टर्ब्ड है। तो ये कहने का क्या मतलब था? वो 2 लड़कियां हैं, एक मेरी क्लास की है और दूसरी के एक और है। उनसे सिर्फ ये चीज़ें बोली गई कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो। बताओ, मतलब एक स्टूडेंट अपना अच्छा खाना मांग रहा, अपना हक मांग रहा, तो मेंटली डिस्टर्ब है इनके हिसाब से। ये सोचने वाली बात है, तानाशाही कहाँ तक आ चुकी है। भाई मेंटली डिस्टर्ब किस तरह का? आपने कोई मेडिकल करवाया उनका? किस तरह कह सकते हो आप इन चीज़ों को? और सीधा हॉस्टल से निकाल दिया। फिर यहाँ तक कि उन्हें टाइम नहीं दिया, कहा कि कल आप अपना सामान लेकर निकल जाना। 1 महीने का टाइम दिया जाता है। यहाँ तक कि आप बाहर भी रेंट पर रहते हो तो वो भी 1 महीने का टाइम देता है निकालने से पहले। तो इस तरीके से इनको भी टाइम देना था 1 महीने का। तो फिर ये बिल्कुल मतलब कि गलत तरीका है। इस तरीके से फिर दिव्या ज्योति है, एक हमारे साथी हैं जो, उनके साथ भी इन्होंने पहले उसको सस्पेंड कर दिया था। उसके साथ भी बहुत गलत हुआ, हम उसके साथ खड़े हैं। पूरी स्टूडेंट लॉबी, स्टूडेंट्स उसके साथ हैं। और कल को केस लड़ना पड़ेगा, उसमें भी हम उनके साथ देंगे। भले ही हमारी आइडेंटिटी अलग हो सकती है, लेकिन जब बात आएगी अपने लड़ने के लिए तो हम एक साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुबशिर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मुबशिर जो बता रहे थे कि किस तरह से जो है छात्रों पर अब विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कहीं ना कहीं जो है ये इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ छात्रों ने ये भी बताया हमें कि जो पहले सस्पेंशन वगैरह होते थे प्रशासन की ओर से, उसका एक तरीक़ाकार होता था कि कहीं पहले छात्रों को जो है शो कॉज नोटिसेज या वजह बताओ नोटिस भेजे जाते थे, उसके बाद उसका जवाब तलब किया जाता था और फिर एक प्रक्रिया के तहत ये तमाम चीज़ें जो है होती थी। लेकिन अब जो है छात्र आवाज़ जब भी उठा रहे हैं जुल्म के खिलाफ, तो सीधे जो है प्रशासन की ओर से उन्हें निलंबित कर दिया जा रहा है या फिर उनका एडमिशन कैंसिल कर दिए जा रहे हैं। तो आप देख रहे थे छात्र विमर्श, मैं आपके साथ वही सिद्दीकी, जामिया मिलिया इस्लामिया से।